अरे दुल्हन आ गई, आप ही का इंतजार हो रहा था। देखिए आपको क्या पसंद है। आप एक काम कीजिए ना, इनकी पसंद का ही दिखा दीजिए। अब तो हम इनकी पसंद का ही पहनेंगे। क्या नाटक लगा रखा है ये सब? हम नाटक नहीं कर रहे, हम तो सच बोल रहे हैं। अगले 48 घंटे में तुम हमारे पति बन जाओगे। फिर देखना, तुमने हमारे साथ जो किया है ना, ऐसे भुगतते हो तुम। और अगर तुम्हें लगता है कि हम तुमसे शादी तुम्हारे पैसे, तुम्हारे रुतबे के लिए कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही लगता है तुम्हें। लेकिन यही कारण नहीं है तुमसे शादी करने का। तुम जानना चाहते हो क्या कारण है? बदला। बदला उस बात का जो तुमने हमारे साथ किया है। वैभव, तुमने हमारी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। और अब तुम देखना, तुम्हारे दिए हुए दर्द को कैसे हम सूट समेट वापस लौटाते हैं तुम्हें, तुम्हारी पत्नी बनकर। अरे वो गहने तो हम भूल ही गए। अभी पसंद करके आते हैं। ये 2 कौड़ी की लड़की मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है। कैसे छुड़ाऊं इससे पीछा? देवर जी, ये क्या कर रहे हो? अपना हाथ दीवार पे क्यों मार रहे हो? चोट तो आप ही को लगेगी ना। अब मारना है तो ऐसा तीर मारो कि मुसीबत से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाए। देखो, आपके पास सिर्फ 2 दिन है। अगर इन 2 दिनों में इस गवाह से आपने छुटकारा नहीं पाया ना, तो जिंदगी भर नाच नचाएगी आपको। पर अभी क्या करूं इसका? सिर्फ 48 घंटे है मेरे पास। देखिए, आपकी एक गलती का फायदा उठाकर वो करवा रही है आपसे जो वो चाहती थी। अब आप भी उसकी किसी गलती का फायदा उठाओ और भगाओ अपनी जिंदगी से। देखिए, जिंदगी में ना हर इंसान कोई ना कोई गलती जरूर करता है। इसने भी किया होगा। बस तकलीफ यह है कि आपके पास 48 घंटे हैं। इन 48 घंटों में आप उसकी कोई गलती ढूंढो और दे दो ईंट का जवाब पत्थर से। समझे? अरे गुलाबी रंग का कुछ दिखाइए तो। पापा, आपने हाथी को फोन दिया? दे दिया। हाँ पापा, हाथी ने आपको माफ किया? ना, हाथी ने अब तक मैंने माफ ना किया। अरे वो तो मेरा फोन भी ना ले रही थी। बड़ी मुश्किल तो उसने फोन दिया है। और पता है उसने मेरा नाम क्या रखा है फोन में? क्या रखा है? क्रूर सिंह। ओए, ये दोनों कैसे हो मेरे पे? इसका मतलब हाथी आपसे बहुत नाराज है। हाथी को मनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबा आपको हार नहीं माननी है। आपको हाथी को मनाना ही होगा। अरे पर कैसे मना है? तेरा हाथी मानता ना। आइडिया। बाबा, दादी ने आपको हाथी के लिए कपड़े लेने के लिए बोला था ना, इसलिए आप हाथी के लिए अच्छे गहने और अच्छे कपड़े ले आओ। वो सब हाथी को दे देना और सॉरी भी बोल देना। यो कपड़े वोपड़ों का काम मेरे से ना होगा, मैं ना कर सकता यो। बाबा, आपको सब करना पड़ेगा। जब तक हाथी आपको माफ नहीं करती, आपको ये सब करना पड़ेगा। और कोई रास्ता ना है? ना बाबा। ठीक है गेंडा जी, खरगोश जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। कोशिश करते हैं मनाने की। तुझे बाबा का नाम कैसा लगा? क्रूर सिंह। ये देखिए, बहुत ही अच्छा कलर है और वर्क भी अच्छा है। ओ भाई, मुखियाणी के लिए अच्छे कपड़े दिखा। क्या कर रहा है तू? हाँ जी, एक काम कर, बाजू अड़ जा। मुखियाणी के कपड़े मैं पसंद करता हूँ। कितना बढ़िया काम हुआ इस पे। जो देख, अरे पकड़ इसे। कैसा है? नहीं, ये अच्छा नहीं है। दूसरा देखा। ओह, इसका भी रंग अच्छा है। हाँ? ये पसंद है? ये देख ले। नहीं, इसका रंग अच्छा नहीं है। दूसरा दिखा भाई, कुछ है नहीं तेरे पास? ये यो देख, यो कैसा है? नहीं, हमें लगता है कि आप अलग सोचते हो और हम अलग। आपकी और हमारी सोच तो कभी भी नहीं मिलेगी। मेरे पास कुछ ऐसा ना है कि हम दोनों की पसंद का हो भाई। जी, कुछ डिजाइन है जो शायद आप दोनों को पसंद आ जाए। कहाँ है वो? वो मेरी कार में है, अभी लेके आता हूं। गाड़ी में क्या रखी है? यहाँ लेके आना। जी जी, जल्दी जा। अगर मेरी पसंद का कुछ अच्छा ना लगे ना, तो अपनी पसंद का कपड़ा ले सकती है। कोई जबरदस्ती ना है।
नहीं, आप तो इस गांव के मुखी है ना, तो आपको तो सब पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा और क्या बुरा है, तो आप ही चुन लीजिए। ये देखिए, सबके सब नए फैशन के हैं। ओहो, कितना बढ़िया रंग है इसका, यो तन्ने पसंद आएगा। ले। नहीं, इसका भी रंग अच्छा नहीं लग रहा है हमें। भाई ये और लीजिए, क्या तेरे? जी, ये तो जरूर पसंद आएगा। या देख, या तो बहुत ही सुंदर है, ये तन्ने अच्छा लगेगा। जा पहन करा। हाँ क्यों मामा जी? माँ हाँ? अरे कितना सुंदर है। जा पूर्वी, एक बार पहन के देख ले। अरे वैसे भी तुझ पर तो सब कुछ फपता है, जा देख ले। जा बेटा, एक बार पहन ले, शायद अच्छा लग जाएगा। जा पहन के दिखा दे। हे भगवान, अब क्या करे, कैसे बांधे इसे? अब जूही, एक काम करोगे क्या? वो हमारी ना डोरी बंद नहीं हो रही थी हमसे, तो ये बंद कर दो। सॉरी हाथी, मुझे बांधना नहीं आता, लेकिन मैं ना किसी को नीचे से भेज देती हूँ, वो ना तुम्हारी हेल्प कर देंगे। चलो ठीक है, जल्दी भेजना प्लीज। चल मानस। दीदी, तूने झूठ क्यों बोला? तुझे डोरी बांधना आता है ना? अरे बुद्धू, मैंने तो बाबा के लिए झूठ बोला। हमें ना उन्हें भेज देते हैं, उनको सॉरी बोलने का मौका भी मिल जाएगा। वाह दीदी, क्या आइडिया है। चल 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 चल, हमें ना बाबा को लेकर आते हैं। पापा, कर लो ना, एक मिनट। आपको हाथी ने कमरे में बुलाया। पर हाथी का इंतजार तो हम सब यहाँ पे कर रहे हैं। वो नए कपड़े पहन के हम सबको दिखाने वाली थी ना। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाथी ने कहा कि आपको ऊपर लिया है। अच्छा, जाता हूँ। हो गया काम। अब बोल, क्या चाहिए बावरी? आप बच्चों ने कहा तन्ने मुझे बुलाया तो मैं आ गया। बच्चों ने भी, तो मतलब बच्चे भी मिले हुए हैं आपके साथ हमें मनाने के लिए? वो हमने नहीं बुलाया आपको, हमारी बस वो डोरी बंद नहीं हो रही थी हमसे, तो इसीलिए। तो कौन सी बड़ी बात है, मैं बांध देता हूँ। अब नहीं, हम किसी और को बुला लेते, प्रीति या किसी को। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, टाइम ना किसी के पास। अगर तू गलती का क्या है, कभी भी किसी से भी हो सके। तेरे तो हो गई, तूने सॉरी बोला, मैंने माफ कर दिया। मेरे तो हो गए, मैंने सॉरी बोला, तू माफ कर दे। एक बार और बोलता हूं मैं तन्ने, सॉरी। आपके ये बार बार सारी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आप दोबारा सारी बोलेंगे, घर में फिर कुछ होगा और फिर आप हम पर शक करना शुरू कर देंगे। इसलिए बंद कर दीजिए ये बार बार हम पर शक करना, हमें सारी बोलना और फिर हमारा भरोसा तोड़ना। 1000 बार अपना सच साबित करने के बाद भी आप हम पर विश्वास नहीं करते, तो इसलिए ये सारी बोलना बंद कर दीजिए। आपको लग रहा होगा हम इतने नाराज क्यों हैं। अब आपके बार बार माफी मांगने के बाद भी हमें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। हम मानते हैं कि सबसे पहले आकर हमें आपको बताना चाहिए था सब कुछ, लेकिन आपने कभी हमें समझने की कोशिश की नहीं ना। आज प्रियो के हादसे को पूरे 7 दिन हो चुके हैं, बस 7 दिन में हमने क्या कुछ नहीं सहा, कितनी पीड़ा झेली है हमने, कितना कुछ सहा है, कितना दर्द हुआ है हमें, लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश की? आप समझ पाए? आपको कुछ महसूस हुआ? नहीं ना, आप हमें कभी नहीं समझ पाए। शांत हो जा बावरी, शांत हो जा। मैंने पता है कि तेरे पर क्या बीती है 7 दिनों में। तू बता मैं क्या करूं? अगर तेरे हिसाब करने से तेरे मन को तसल्ली मिल जाती है ना, तू जो बोले मैं करने को तैयार हूं। बोल। 7 दिनों तक खाना पीना छोड़ दूं, 7 दिनों तक तेरे से बात ना करूं, 7 दिनों तक तेरा गुलाम बन के रहूं, तू खाली बोल के। 7 दिन के लिए हमारे गुलाम बनने को तैयार है आप? हाँ तैयार हूं। गुलाम बनने में कौन सी बड़ी बात है, सारी दुनिया जोरू का गुलाम है। 7 दिन तेरा गुलाम बन जाऊंगा मैं। हम आपको तब भी माफ नहीं करेंगे। आइए आइए दूल्हे राजा।
यार इतने शांत क्यों है सब? गाना वाना बजाओ, कोई तो डांस करो। जिज्जी इतनी देर क्यों लगा दी? सब लोग आपको कब से बुला रहे हैं हल्दी के लिए। हो गई ना हल्दी तैयार? ज्योति, मैंने ऐसी हल्दी तैयार की है ना कि प्रेयसी को मरते दम तक अपनी ये हल्दी याद रहेगी। हैं? ऐसा क्या कर दिया जिज्जी? मैंने इस हल्दी में मसाला मिला दिया है। ज्योति, उसने जो तेरे साथ किया है ना, अच्छा नहीं किया। जितना दर्द और परेशानी तुझे मिली है ना, उससे ज्यादा दर्द और परेशानी उसे मिलेगी ये वाली हल्दी लगा के। चल, उठाइए। मजा आ जाएगा, पूरा बंदर की तरह लाल हो जाएगा और फिर देखना भी कितना मजा आएगा। ए, हटो हटो हटो, बच्चे लोग हटो हटो हटो, जगह दो मुझे, हल्दी हल्दी हल्दी, जगह दो। ये दोनों ऐसे क्यों हंस रही है? हल्दी लेने गई थी कि कुछ गड़बड़ करने? ये कुछ भी कर सकती है दोनों। इनका वैसे भी कोई भरोसा नहीं है, हमें ही ध्यान रखना होगा। अरे बजाना बंद करो, अरे तुम लोग नाचना बंद करो, सबके सब थक गए हो। दीपू, इनको पानी पिलाओ, हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। माँ, हाँ माँ, हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। चलो चलो हल्दी की रस्म शुरू करते भाई, नाचना हो गया ना अब। हाँ। पूर्वी, तू उसके घर से बड़ी है और तू शुरू कर। मुखियाइन, अब देखना तुम्हारी ये खुशी के आंसू कैसे गम के आंसू में बदलती हूँ। इसको अभी तक मसाले का असर क्यों नहीं हो रहा है? अब माँ आप जाइए,